তো নমস্কার বন্ধুরা, আমি সুনীল মাহাতো আর আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল সুনীল ইউটিউব চ্যানেল। তো দেখুন, আপনারা যারা ভারতের গ্রামে বসবাস করেন তাদের জন্য কিন্তু একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিলেন ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বললেন যে ভারতের যারা গ্রামে বসবাস করে তারা যাতে আর্থিকভাবে উন্নতি করতে পারে বা তাদের যাতে রোজগার সে ঠিকমতো রোজগার করতে পারে, তার জন্যই তিনি এই একগুচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তো তিনি কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সে সমস্ত কিছু এখন আপনাদেরকে আমি এই ভিডিওতে শোনাবো। তার সাথে সাথে তিনি ভারতের পিএম কিষাণ যোজনার 19তম কিস্তির টাকা কবে দেওয়া হবে এবং এই যে পিএম কিষাণ যোজনার টাকা এটা দ্বিগুণ করা হয়েছে কিনা সেই সমস্ত কিছু নিয়ে তিনি কিন্তু আপডেট দিয়েছেন। তো কি কি তিনি আপডেট দিলেন সেই সমস্ত কিছু এখন আপনারা এই ভিডিওর মাধ্যমে শুনতে পাবেন। তবে তার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যদি ভিডিও ভালো লাগে তো অবশ্যই ভিডিওটাকে একটা লাইক করবেন, চ্যানেলে প্রথম হলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকন ক্লিক করে রাখবেন। তো এখন আমরা দেখে নেব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গ্রামের মানুষের উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। कि गांव में लोग कितनी मेहनत करते रहे हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते थे। मैंने देखा है गांव में लोगों की कितने यानी इतनी विविधताओं से भरा सामर्थ्य होता है, लेकिन वो सामर्थ्य जीवन की मूलभूत लड़ाइयों में ही खप जाता है। कभी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नहीं होती थी, कभी बाजार तक पहुंच न होने के कारण फसल फेंकनी पड़ती थी। इन परेशानियों को इतने करीब से देखने के कारण मेरे मन में गांव गरीब की सेवा का संकल्प जगा, उनकी समस्याओं के समाधान की प्रेरणा आई। आज देश के ग्रामीण इलाकों में जो काम हो रहे हैं उनमें गांवों के सिखाए अनुभवों की भी भूमिका है। 2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हमने घर घर में शौचालय बनवाए। पीएम आवास योजना के तहत हमने ग्रामीण इलाकों में करोड़ों परिवारों को पक्के घर दिए। आज जल जीवन मिशन से लाखों गांवों के हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। साथियों, आज 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर विकल्प मिल रहे हैं।
हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से देश के बेस्ट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को भी गांवों से जोड़ा है, टेलीमेडिसिन का लाभ लिया है। ग्रामीण इलाकों में करोड़ों लोग ई संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन का लाभ उठा चुके हैं। कोविड के समय दुनिया को लग रहा था कि भारत के गांव इस महामारी से कैसे निपटेंगे, लेकिन हमने हर गांव में आखिरी व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाई। साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियां बने। मुझे खुशी है कि पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं। 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष अधिक तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। डीएपी दुनिया में उसका दाम बढ़ता ही चला जा रहा है, आसमान को छू रहा है। अगर वो दुनिया में जो दाम चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमारे देश के किसान को खरीदना पड़ता तो वो बोझ में ऐसा दब जाता किसान कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन हमने निर्णय किया कि दुनिया में जो भी परिस्थिति हो, कितना ही बोझ न क्यों बढ़े, लेकिन हम किसान के सर पर बोझ नहीं आने देंगे। और डीएपी में अगर सब्सिडी बढ़ानी पड़ी तो बढ़ा करके भी उसके दाम को स्थिर रखा है। हमारी सरकार की नीयत, नीति और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा से भर रहे हैं। हमारा मकसद है कि गांव के लोगों को गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले। गांव में वो खेती भी कर पाए और गांवों में रोजगार, स्वरोजगार के नए मौके भी बने। इसी सोच के साथ पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। पिछले 10 वर्षों में कृषि लोन की राशि 3.5 गुना हो गई है। अब पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। देश में मौजूद 9,000 से ज्यादा एफपीओ, किसान उत्पाद संघ, उन्हें भी आर्थिक मदद दी जा रही है। हमने पिछले 10 सालों में कई फसलों पर निरंतर एमएसपी भी बढ़ाई है। साथियों, हमने स्वामित्व योजना जैसे अभियान भी शुरू किए हैं, जिनके जरिए
गांव के लोगों को प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में एमएसएमई को भी बढ़ावा देने वाली कई नीतियां लागू की गई हैं। उन्हें क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम का लाभ दिया गया है। इसका फायदा 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण एमएसएमईज को भी मिला है। आज गांव के युवाओं को मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से ज्यादा मदद मिल रही है। साथियों, गांवों की तस्वीर बदलने में कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भारत सहकार से समृद्धि का